माइक्रोसॉफ्ट ने एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए एक ज़बरदस्त और कमाल फीचर वाली ऑफिस ऐप्स जो कि तमाम ऑफिस ऐप्स को इकट्ठा कर देगी, एक ऐसी ऐप तैयार की है जो एक शानदार प्रोडक्टिविटी है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐप्स जैसे कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का इस्तेमाल बहुत आम होता है और अब इससे ऐसे सार्फिन के लिए कंपनी ने बहुत आसानी कर दी है। माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से ऑफिस मोबाइल ऐप को इकट्ठा कर दिया गया है ताकि ऐप स्विच किए बगैर आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और पीडीएफ और वर्ड फाइल्स को एक ही जगह एडिट कर सकते हैं आप। इसके अलावा इस नई ऐप पर वन ड्राइव फाइल्स को भी आप एक्सेस कर सकते हैं, वहीं पर ही फाइल आप सेव कर सकते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना चाहें स्कैन भी कर सकते हैं और आर्काइव कोड्स रीड करना भी मुमकिन हो सकता है। ये ऐप एंड्रॉयड फ़ोन के लिए वैसे तो मुतारफ़ करवाई गई है, लेकिन ये ऐप अभी फ़िलहाल आईफोन वगैरह iOS डिवाइसेस के लिए अवेलेबल नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट का ये इक़दाम मोबाइल प्रोडक्टिविटी की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। बरसों से माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की जानिब से हर काम के लिए अलग ऐप्स के इस्तेमाल के लिए ज़ोर दिया जा रहा था, जिसकी वजह से बार बार ऐप्स को बदलना पड़ता था। मगर ऑल इन वन हिकमत अमली से रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन पर काम करने के दौरान वक्त बचाने में मदद मिल सकेगी। तो इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए इसके फीचर, ये ऐप दिखती कैसे है, ये मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो टेक्नोलॉजी तारीख को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन पर क्लिक कर दें ताकि नई वीडियो और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड मोर के नाम से ये सर्च होगी। तो इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है। इसका इस तरह का आइकन होगा, ये ऑफिस की फ़ाइल का आइकन है। अगर हम इसको ओपन करें तो ओपन करने के बाद ये हमारे पास इसकी होम स्क्रीन है। होम स्क्रीन में इसके सबसे पहले अगर इसके होम के बटन को ड्रॉप डाउन करें तो ये इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पीडीएफ, मीडिया, नोट्स, ये एक ही ऐप्स के अंदर, ये एक विदाउट ऐप को स्विच किए हम जो है ये एक ही ऐप में मुख्तलिफ फाइलें ओपन कर सकते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पीडीएफ, मीडिया, नोट्स वगैरह। तो जहाँ तक अगर इसके फ़ोल्डर की बात करें तो ये फ़ोल्डर्स में हमारे पास हम इसको वन ड्राइव भी मैनेज कर सकते हैं। इसको अगर हमारे डिवाइस में से कोई फाइलें हैं तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं, या अगर हम खुद से कोई इसको क्लाउड स्टोरेज के साथ ऐड करवाना चाहें तो ये हम इसको खुद से क्लाउड स्टोरेज के साथ, ड्राइव के साथ इसको कनेक्ट करवा सकते हैं। तो ये क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये सपोर्ट करता है। तो इसके बाद इसमें ये हमारे पास होम का बटन है, होम का बटन, और इसके साथ ये इधर सेंटर में हमारे पास प्लस का बटन है। प्लस के बटन जैसे ही हम ओपन करते हैं तो ये हमारे पास नोट्स हम इसमें से बना सकते हैं, लेंस है, पिक्चर वगैरह ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स हम इसमें से बना सकते हैं। तो अगर हम इसको नोट्स सेव करना चाहते हैं तो ये नोट्स में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाती हैं। टेस्ट नोट्स के नाम से हमने इसको बना लिया, और अगर हम इसको इसमें भी इसमें फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, और इसको हम बुलेट्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास नोट्स की फाइल सेव हो गई है। दोबारा प्लस के साइन पर क्लिक करें तो ये प्लस, और अगर हम डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास स्कैन टू टेक्स्ट, अगर हम कोई लिखा हुआ टेक्स्ट स्कैन करते हैं तो ये उसको वर्ड की फ़ाइल में ही कन्वर्ट कर देता है। वर्ड की अगर ब्लैंक फ़ाइल ओपन करना चाहें तो ये ब्लैंक फ़ाइल ओपन हो जाएगी। अगर टेम्पलेट यूज़ करना चाहें तो हम टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह मिसाल के तौर पर अगर हम इसको एक्सेल की फ़ाइल ओपन करना चाहते हैं, एक्सेल में भी इसी तरह है कि हम इसको स्कैन करके हम इसको जो है वो टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद ब्लैंक वर्कबुक है, ब्लैंक वर्कबुक आप ओपन कर सकते हैं। तो उसके बाद इसमें ये है कि एक्सेल की फ़ाइलें जो हैं वो
टेम्पलेट वाली भी फाइलें आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इसमें पावर पॉइंट है, चूज़ पिक्चर हम यूज़ कर सकते हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन है, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट्स है। तो अगर मैं एक सैम्पल के तौर पर अगर आपको दिखाऊं स्कैन टेबल, अगर एक्सेल की फ़ाइल को मैं, जैसे मेरे पास ये एक पिक्चर है, तो ये मेरे पास एक पिक्चर है, तो इसको मैं अगर स्कैन करूँगा तो ये मेरे पास एक्सेल में कन्वर्ट हो जाएगी ये वाली फ़ाइल। क्या देखें, ये स्क्रीन कैमरे के बटन पर क्लिक कर दिया तो ये वाली फ़ाइल यहाँ से लेकर यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ये एंड डन। जैसे ही हम इसको डन कन्वर्ट कर टैप करते हैं तो ये फ़ाइल हमारी जो हमने पिक्चर ली है ये एक्सेल की फ़ाइल में सेव हो जाएगी। तो और ये पिक्चर हमारी एक्सेल में ये देखें कि ये इस फॉर्मेट में सेव हो जाएगी जो हमने पिक्चर ली थी। हम इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन एनीवे। जैसे ही हम इसको ओपन एनीवे पर टैप क्लिक करते हैं तो ये हमारी जो पिक्चर जो हमने ली हुई है ये हमें एक्सेल में मिल जाएगी। देखिए ये हमारी फ़ाइल जो हमने पिक्चर ली थी वो सेम टू सेम और हेडिंग वाइज हर चीज़ हमें बनी बनाई मिल गई है। तो इसको हम बैक कर लेते हैं। बैक करेंगे तो ये हमारे पास ये एक बुक 1 और ये हमारे पास वन ड्राइव के अंदर सेव हो गई है। बाकी नोट्स हमने यूज़ किए हैं। नोट्स यूज़ करने के बाद अगर हम इसमें पीडीएफ को यूज़ करना चाहें तो हम ये पीडीएफ फाइल ओपन कर लेते हैं। पीडीएफ का हमारे पास ये है कि ये मुख्तलिफ सी ऑप्शन आ जाती हैं। स्कैन टू पीडीएफ है, पिक्चर टू पीडीएफ, डॉक्यूमेंट्स टू पीडीएफ। यानी कि अगर हमने हमारे पास तो पीडीएफ फाइल है, अगर हमने हाथ के साथ साइन करने हैं तो साइन इन पीडीएफ में पीडीएफ फाइल में सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इस किसी फाइल को स्कैन करें, स्कैन करने के बाद उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहें तो ऑटोमेटिकली हम जस्ट स्कैन करेंगे और पीडीएफ में फाइल हमारी सेव हो जाएगी। उसके बाद ये कन्वर्टर है, मिसाल के तौर पे ये पिक्चर टू पीडीएफ है, पिक्चर को पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, कर देता है। तो ये दोस्तों बहुत ही कमाल की ऐप है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बिल्कुल फ्री है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक आपको मिल जाएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।